प्रज्ञान क्लासेस में आज एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। चलिए खेल से शुरू कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पद्म अलंकार कितने होते हैं? 3। पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। इनमें कुल 9 खिलाड़ी जिसमें कोच भी हैं, प्रशिक्षक भी हैं, उनको पद्म अलंकार से विभूषित किया गया। यहाँ पे नाम जो दिया गया है एक बार आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहते होंगे कि नहीं मुझे पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन क्लास प्रज्ञान जीएस सेंटर मीठापुर पटना में जो है गौरिया मठ के पास क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एकदम आराम से पद्म अलंकार 2026 में जो कुल 131 हस्तियों को सम्मानित किया गया, उसमें कुल 9 खिलाड़ी हैं जिसमें 5 पूर्ण रूप से खिलाड़ी हैं और 4 जो हैं वो कोच हैं। चलिए आगे यहाँ देखेंगे भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच जिनको बनाया गया है और नीदरलैंड्स के अनुभवी हॉकी कोच जो खिलाड़ी रह चुके हैं, हॉकी कोच हैं मारी जने। तो एक बार याद रखेंगे, केवल मारी जने नाम याद रखेंगे तो याद आपको आराम से हो जाएगा। चलिए अब हम लोग स्मरणीय तथ्य की ओर आ रहे हैं और देखिए एकदम हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, आप देखते हुए सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहां पर, यानी देखेंगे हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा शिप यार्ड लिमिटेड में किस प्रदूषण नियंत्रण पोत का शुभारंभ किया? तो समुद्र प्रताप। आगे देखेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार भारत ने 2024-25 के दौरान कुल 150.18 मिलियन टन चावल उत्पादन कर किस देश को पीछे छोड़ दिया? ठीक है, और शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया, तो ये है चीन। एकदम ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम पढ़ते हुए जा रहे हैं आराम से। आप देखिए 6 से 8 जनवरी 2026 के बीच भारत के किस शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय मसाला मार्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो कोचीन, केरल। आगे देखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ जैव सुरक्षा स्तर रोकथाम सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला रखी? तो गांधीनगर। कहाँ है गांधीनगर? तो गुजरात में। आगे हाल ही में सुर्खियों में रहा बागुरुम्बा, याद रखेंगे बागुरुम्बा दहो कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? ये है असम। 14 से 16 जनवरी 2026 के बीच कहाँ 28वें, याद रखिएगा, CSPOC सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये है नई दिल्ली, भारत में। आगे देखेंगे 16 जनवरी 2026 को गूगल AI स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव में गूगल इंडिया ने कौन से नए प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो गूगल मार्केट एक्सेस प्रोग्राम। तो AI का भी आयोजन कहाँ किया गया था? तो आप देखे भी होंगे कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। आगे देखेंगे भारतीय सेना दिवस 2026 का आधिकारिक विषय क्या रखा गया है? तो नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आगे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देशों के बाहर किस देश में अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा संपन्न की? तो ये है भारत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रहा ओरोबैचे, याद रखेंगे, ये थोड़ा सा मिट गया है, देखेंगे ओरोबैचे एजी एब्स्टियाका का संबंध किससे है? तो सरसों की फसल पर लगने वाला एक कीट है। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एकदम पढ़ते हुए जा रहे हैं। आगे देखेंगे हाल ही में किस देश में भारत नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो ये है अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने एक भारतवंशी बच्चे देव नारायण के नाम पर नई रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी 2026 जारी की है? इसमें एक देव लॉ भी है। ये कौन है? तो ब्रिटेन। नेक्स्ट, 13 से 15 जनवरी 2026 के बीच कहाँ ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 विषय पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इलाद कहाँ? इजराइल में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब है, देखते हुए जाएंगे।
8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2026 के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2026 में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 2.7%। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ एक विशाल चीनी दूतावास के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो यह है ब्रिटेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों द्वारा ग्रीनलैंड को अमेरिकी क्षेत्र का हिस्सा संबंधित बयान के बाद यह चर्चा में बना हुआ है। वर्तमान में ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? तो डेनमार्क। एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से संबंध रखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना है। आगे 18वीं भारत जापान रणनीतिक वार्ता दोनों देशों के किन समकक्ष मंत्रियों के बीच हुई? तो ये विदेश मंत्री, दोनों देशों के विदेश मंत्री। अगर 2+2 वार्ता होता है तो दोनों देशों के विदेश मंत्री और दोनों देशों के रक्षा मंत्री इसमें शामिल होते हैं। तो भारत किन किन देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है, आपको कमेंट्स करना है। आगे, हाल ही में चर्चा में रही सक्सगाम घाटी किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो हुंजा गिलगित क्षेत्र का हिस्सा है। चलिए आगे, और आपको अभी कमेंट्स करना है कि वर्तमान में लद्दाख के, याद रखेंगे, उपराज्यपाल किसे बनाया गया है। चलिए, किस देश के राष्ट्रपति द्वारा अपनी विदेश नीति के तुष्टीकरण दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए एक नया शब्द डोनेरो सिद्धांत गढ़ा गया है? तो अभी आप देख ही रहे हैं कि एक ऐसे राष्ट्रपति जो एकदम लग रहा है कि उनको किसी अन्य देश से मतलब है ही नहीं, वे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। चलिए आगे, हाल ही में सुर्खियों में रहा डॉर्थ वेडर सुपर बग क्या है? तो विशाल समुद्री कीड़ा। चलिए, अब हम इस बार थोड़ा सा सार संग्रह भी आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस होते जाए, और मेरा प्रयास रहेगा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हर दिन या फिर सप्ताह में कम से कम 4 से 5 दिन आपके सामने PDF के माध्यम से रखना। तो चलिए, उत्खनित प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो मध्य पाषाण काल में हम पढ़ते हुए जा रहे हैं। आप देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सावधान R37 गोदी जूता हुआ खेत व नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से क्रमशः मिले हैं? तो ये हो गया हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। यानी R37 कहाँ से? तो हड़प्पा से। गोदी यानी अगर हम देखेंगे बंदरगाह तो लोथल से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से। और नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। ऋग्वेद के 3, 7वें और 9वें मंडल के रचयिता कौन हैं? तो क्रमशः विश्वामित्र, वशिष्ठ और सोमदेवता। ऋग्वेद के 3 मंडल में सविति यानी सूर्य देवता का उल्लेख है। 7वें में, याद रखेंगे, दशराग युद्ध का वर्णन है। और 9वें में सोम देवता का उल्लेख है। आगे, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक कमल और साढ़, घोड़ा, याद रखेंगे, कमल एवं साढ़, घोड़ा, पीपल यानी बोधि वृक्ष और पद चिन्ह संबंधित है। तो ये क्रमशः जन्म, गृह त्याग, ज्ञान और निर्वाण। आगे, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंदोपनिषद, विशुद्ध मग्न और अभिधम्म कोश के रचयिता कौन है? तो क्रमशः इसके हैं नागसेन, बुद्धघोष और वसुबुद्ध। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपके सामने इस चीज़ को रखे हुए हैं। प्रसिद्ध जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वन और प्रवचन सार के रचयिता कौन हैं? तो भद्रबाहु। क्रमशः भद्रबाहु किसके? कल्पसूत्र के, परिशिष्ट पर्वन के हेमचंद्र और प्रवचन सार के कुंद। नेक्स्ट, वैष्णव धर्म से संबंधित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर, दशावतार मंदिर और विष्णु मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो क्रमशः पुरी, देवगढ़ और तिगवा। पुरी कहाँ? उड़ीसा में, देवगढ़ उत्तर प्रदेश और तिगवा मध्य प्रदेश। तिगवा एकदम याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे, चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो अवंती। आगे,
प्रमुख महाजनपद मत्स्य, कुरु, सूरसेन और अस्मक की राजधानी क्रमशः कहाँ थी? तो मत्स्य का विराटनगर, कुरु का इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा और अस्मक का पोतन। नेक्स्ट, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखेंगे, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो लॉर्ड क्लाइव गवर्नर है, याद रखेंगे। गवर्नर जनरल कब से बना? बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हुआ, उसके पहले याद रखेंगे गवर्नर ही कहलाते थे। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश हेक्टर मुंडो की सेना को हराया था? तो पोलीलूर में। अस्थाई बंदोबस्त, सहायक संधि प्रणाली और चतुराईपूर्ण निष्क्रियता संबंधित किस ब्रिटिश गवर्नर से है? तो याद रखेंगे अस्थाई गवर्नर जनरल यहाँ पर होगा। तो अस्थाई बंदोबस्त जो होगा वो लॉर्ड कॉर्नवालिस, सहायक संधि अगर होगा तो लॉर्ड डलहौजी, सहायक संधि याद रखेंगे तो सहायक संधि जो होगा वो लॉर्ड बेलेजली, और चतुराईपूर्ण होगा तो जॉन लॉरेंस। अगर वहीं पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देगा तो डलहौजी। तो एक बार फिर से सुन लेंगे, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली और चतुराईपूर्ण अगर निष्क्रियता से संबंधित होगा तो जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक। ये कांग्रेस के एक बार भी अध्यक्ष नहीं बने थे। नेक्स्ट, भगत सिंह ने किसके साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो गोविंद बल्लभ पंत। काकोरी जो कांड हुआ था ये 1925 में हुआ। आगे, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1862 के तहत कहाँ उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो बम्बे, मद्रास और कलकत्ता। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ब्रिटिश काल के दौरान बनाए गए प्रमुख आयोगों जैसे पुलिस आयोग, अकाल आयोग, सिंचाई आयोग और रेलवे आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा ये सभी आयोग जो बनाए गए थे लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बनाया गया था। तो यहाँ पर जो पुलिस आयोग हो गया एंड्रू फ्रेजर, याद रखेंगे। अकाल आयोग हो गया तो एंट्री मैकडोनल्ड। सिंचाई आयोग कहेंगे तो मैनक्रिफ, याद रखेंगे। और रेलवे आयोग कहेंगे तो थॉमस रॉबर्टसन। आगे, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की समाधियाँ किस परिसर में स्थित है? तो आगा खां पैलेस, पूना। आगे, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय तो दादा भाई नेहरूजी। आपको कमेंट्स करना है कि ये कहाँ से चुन कर गए थे और किस पार्टी के ये उम्मीदवार थे। नेक्स्ट, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है तो एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अवशिष्ट शक्तियों के संबंध का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 248। भारत की संचित निधि से निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संसद। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है तो 1 माह के भीतर, याद रखेंगे। 122 का फॉर्मूला याद रखेंगे। राष्ट्रीय आपात के लिए 1 माह, राष्ट्रपति शासन के लिए 2 माह और वित्तीय आपात के लिए भी 2 माह। नेक्स्ट, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है केवल संसद के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग और चुनाव आयोग में कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो नीति आयोग। संविधान से इतर यानी एक गैर संवैधानिक या कह सकते हैं कि सलाहकारी संगठन। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया? तो 10 दिसंबर 1948। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? तो टुंड्रा। भारतीय अवस्थित कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान।
भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में किया गया। उस समय हेली नेशनल पार्क था। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामा जाओ अवस्थित है, तो ये कहाँ है? तो मणिपुर में। चलिए आगे। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का ही विस्तार है? तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान। क्रिकेट बैट के लिए प्रयोग की जाने वाली विल्लो लकड़ी प्राप्त होती है, तो शंकु वृक्षी वनों से। आगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाए जाने वाला पौधा है आर्किड। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई? तो नीलगिरी। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो सिक्किम। एक क्वेश्चन का यहाँ पे थोड़ा सा, कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में अवस्थित है? तो चंबा। इसको एक बार आप लोग देख लेंगे, हिमाचल प्रदेश। चलिए, किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग कितनी किलोमीटर होती है? तो 111 किलोमीटर। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मीन अगर कह सकते हैं GMT में कितना अंतर पाया जाता है? तो 5.5 घंटा प्लस, याद रखेंगे, यानी भारत 5.5 घंटा आगे है। भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी दूरस्थ बिंदु कौन सा है? तो क्रमशः इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, कीविथु और गुहार मोती। याद रखिएगा, उत्तर में कौन? इंदिरा कॉल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, पूर्व में कीविथु, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिम में गुहार मोती, ये कहाँ है? गुजरात में। चलिए, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो सिक्किम। आगे, भीमा, तीस्ता, इंद्रावती और चंबल किन नदियों की प्रमुख सहायक नदी हैं? तो भीमा हो गया कृष्णा, तीस्ता ब्रह्मपुत्र, इंद्रावती गोदावरी और चंबल यमुना। भारत का प्रमुख जलप्रपात जो किस नदी से संबंधित है? तो शरावती। कश्मीर घाटी में जाफरान यानी केसर की खेती के लिए किस मिट्टी में की जाती है? तो ये होगा करेवा मिट्टी। मेथॉन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बराकर। किस एक ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? तो शुक्र। याद रखेंगे, और बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और भोर का तारा, शाम का तारा, सबसे गर्म ग्रह, चमकीला, सब कुछ हम लोग बोलते हैं तो शुक्र को ही बोलते हैं। आगे, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल किसका विस्तार है? तो प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव के। चलिए आगे देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में देखेंगे, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में श्रम का औद्योगिक क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में संचालन सामान्यतः क्या कहलाता है? तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट, किसी कंपनी के डिबेंचर धारक किसे इसके होते हैं? तो लेनदार। नेक्स्ट है, मुद्रा परिवर्तनीयता की अवधारणा अपने मूल रूप में किस समझौते के तहत प्रारंभ की गई? तो ब्रेटन वुड्स समझौता। याद रखेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यदि किसी अर्थव्यवस्था में बचत निवेश से अधिक हो जाती है तो राष्ट्रीय आय रहेगी स्थिर। नेक्स्ट है, किस प्रकार की बेरोजगारी में लोग नियोजित प्रतीत होते हैं अतः उनको हटा दिए जाने पर भी उत्पादकता पर कोई बदलाव नहीं होता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ देखेंगे, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? तो टुंड्रा वन। ये हो गया है। आगे देखिए, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय। ब्रेंट सूचकांक का संबंध है? तो कच्चे तेल की कीमतों से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए हम सोचे कि सार संग्रह भी अब आपके सामने रखा जाए। धन की आपूर्ति में वृद्धि से ब्याज दरों में क्या परिवर्तन होगा? तो गिरावट आएगी। नेक्स्ट, ऐसे उद्योग जो उच्च विकास की क्षमता रखते हैं और अर्थव्यवस्था की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं कहलाते हैं सनराइज इंडस्ट्रीज।
चलिए कुछ विज्ञान से संबंधित है क्वेश्चन, इसको हम लोग देखेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा? जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम। नेक्स्ट, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। नेक्स्ट, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? तो स्थलीय विकिरण के कारण। गैस फ्लेम यानी ज्वाला के सबसे गर्म भाग को कहते हैं? तो नॉन ल्यूमिनस जोन। नेक्स्ट, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक हो जाता है तो घट जाता है। ल्यूमेन का एसआई मात्रक ज्योति फ्लक्स, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छाई जाती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन। नेक्स्ट, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलिए जो इम्पोर्टेंट है ये तो कोई ये नहीं है, चलिए आगे देखेंगे। कुछ विविध होगा उसको हम लोग आगे देख लेंगे। कुछ खेल से संबंधित है, इसको देखिए। दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा और श्री चरनी का संबंध किस खेल से? तो महिला क्रिकेट। क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? तो द लॉर्ड्स, लंदन में है। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? तो मिथुन मनहास। याद रखेंगे, आपको कमेंट्स करना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है? किस टूर्नामेंट को प्रायः रोलां गैरों कहा जाता है? तो फ्रेंच ओपन। ये तो याद रखना है, चारों ग्रैंड स्लैम के विजेता और उपविजेता, पुरुष हो या फिर महिला, आपको एकदम जरूर से याद हमेशा रखना है और एक कॉपी में 1 बाय 1 करके लिख लेना है। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी। चलिए ये कुछ महत्वपूर्ण विविध है, इसको देखिए। ताक्सान पर्यटन स्थल किस देश में अवस्थित है? तो भूटान। मतनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? तो केरल। किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? तो जापान। द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो रूपा पाई। प्रिजन डायरी के लेखक कौन है? तो जेपी यानी जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा। आगे FICCI का विस्तार रूप आपको याद रखना है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। म्यांमार की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो कयात। याद रखेंगे। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में। संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? तो दक्षिण कोरिया। और भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है? तो देवलाली, नासिक। तो ये हम आपके सामने रख रहे हैं, PDF के माध्यम से रखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोग को लगता होगा कि नहीं मुझे यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है तो आप ज़रूर कमेंट्स करेंगे, आगे और भी बेहतरीन तरीके से लाने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।